वहां पर क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर हाई लेते हैं क्योंकि क्या होता है, 2 3 क्या तोड़ना पड़ता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या तोड़ते हैं हम लोग? हाइड्रोजन तोड़ते हैं ना। हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो लिखो टेम्परेचर कितना होता है, 170 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 170 डिग्री सेल्सियस। और क्लास केल्विन में लिखना तो कितना लिखो? 443 केल्विन। कितना लिखोगे? 443 443 443 केल्विन। टेम्परेचर लिख लो, टेम्परेचर लिख लिए। टेम्परेचर कितना रहेगा? लिखो टेम्परेचर रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर केल्विन में लिखना है इसको तो क्या रहेगा? 443 केल्विन। ठीक है, 443 443। अब मराठी नहीं आता मुझे, तो मराठी बोल देता हूँ। टेम्परेचर रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, चलो हेलो क्लास, कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। लिख दिए? कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। चलो लिख दिए। अब लिखो उसके नीचे, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। नीचे लिखो, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन is directly proportional to stability of कार्बोकटायन। ठीक है, अब वहां पर एक डबल नोट के लिखोगे जो याद रखना आपको, OH को हटाकर क्या करो? OH को हटाकर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। OH को हटाकर कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यार आपकी नजरों के सामने। चलो बताओ, ए और बी में से दोनों में से हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले H प्लस। क्या निकालोगे? OH निकालोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ से निकालो क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब दोनों में चेक करना है आपको, ज्यादा अल्फा कहाँ पर होगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर। यहाँ पर चेक करो कितना अल्फा है, 3 3 6 और 2 8। इधर कितना अल्फा है? 3 और 1 4। कितने अल्फा है? 4 अल्फा है। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो रेट फास्ट किसका होगा? ये बात। तो OH पहले कौन निकलेगा? ये बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यार आपकी नजरों के सामने। चलो बताओ क्या करोगे? यहां से निकालोगे H, OH निकालो, यहाँ प्लस आएगा, यहां से निकालो, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। बताओ अल्फा काउंट कर लो, 2 अल्फा, यहाँ पर कितना आएगा? 3 और 1 4 अल्फा। ठीक है, बताओ किसका रेट ज्यादा होगा? बी वाले का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3,
बताओ, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और एक यहाँ पर पॉजिटिव। बताओ ज्यादा अल्फा कहाँ पर है, काउंट कर लो। यहाँ कितना अल्फा, 2 और एक 3 अल्फा। यहाँ पर कितना आएगा, 3 2 5 और 2 7 अल्फा। किसका ज्यादा होगा, ए और बी। बताओ ए और बी, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। यहाँ पर बताओ कितने अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा रहेंगे। यहाँ पर कितना अल्फा, 7। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन, ए और बी। हाँ ए, क्यों ए है, क्योंकि यहाँ पर क्या रज्जु है, कौन है, पाई सिंगल वेकेंट। क्या है, पाई सिंगल वेकेंट। तो क्या है यहाँ पर रज्जु भारी है ना हाइपर पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये बताओ ए और बी। हाँ बोलो, ए और बी, ए और, अरे जोर से कॉन्फिडेंस बोल थोड़ा। ए सही जवाब, डर डर के बोल रहे हैं हाँ? ताकि सही भी गलत हो जाए तो पता नहीं चले। चलो छाप लो फटाफट। छाप लिए,
डन। चलो बताओ यहाँ पर कितने अल्फा होंगे क्लास, इसको निकालो। प्लस यहाँ पर निकालो क्या है प्लस, बताओ कितने अल्फा, एक अल्फा होगा। यहाँ पर कितने अल्फा होगा 7, बताओ ज़्यादा बी वाला। क्लियर है। इधर बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव कितने अल्फा, एक अल्फा, यहाँ पर 3 अल्फा। ठीक है, रेडिंग से ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो जब भी रेट वाले क्वेश्चन क्लास पूछेंगे एलिमिनेशन पे, ठीक है, तो क्या करोगे आप, OH को हटाए क्लास क्या बनाओगे, स्टेबल कार्बोकैटायन। क्या बनाओगे, स्टेबल कार्बोकैटायन। बताओ OH क्लास दिया हुआ, एरो पे क्लास क्या दिया हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में क्या दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है। 2 टाइप का एल्कीन बना रहा हूँ, बताओ इन आया, पता मेजर कौन सा बनेगा, ए और बी। हाँ ए और बी, सिमरा यहाँ कितना अल्फा है, 2 अल्फा। यहाँ पर कितना अल्फा है, 6 अल्फा। अब बताओ हाँ बी कौन, ए और बी। ठीक है, बी क्या बनेगा, मेजर बनेगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए। ठीक है, जहां ज्यादा अल्फा होगा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ यहाँ पर अल्किन कैसे बनेगा, एक तो ये बनेगा और एक तो ये बनेगा। बताओ मेजर कौन सा बनेगा, ए और बी। कितने अल्फा है, 4 अल्फा। यहाँ पर 3 2 5 5 और 2 7। तो ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा, और ये क्या बनेगा, माइनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये बताओ यहाँ पर क्या होगा, 6 बनेगा। और अच्छे से देखो, मन की आंखों से देखो, 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा ना। यहाँ पर 2 रहेगा ना, 2 2 4 और 3, ये sp2 कार्बन है ना। अच्छा यहाँ पर बोल रहे क्या, तो 4 तो है यहाँ पर, इधर इधर 2 इधर 2, आजू बाजू ना। ये बताओ यहाँ पर मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनेगा,
ये बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। तो कैसा बनेगा? कभी आपने सुना है जब रिंग के जस्ट बाजू में कार्बोकटाइन आता है, क्या आता है? तो वहां पर होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? 1 2 3, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 का बॉन्ड जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 5 मेंबर का रिंग बनेगा। और इसके अंदर क्या होगा? एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा? 5 मेंबर का रिंग बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं बनेगा। क्लियर है? रीअरेंजमेंट बता देना कैसे रिंग एक्सपांशन होगा। छाप लो फटाफट। एक क्वेश्चन ले लो। बनाओ। ए और बी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और साथ में डेल्टा। डिजिटेक। हम्म, 4.5। थर्ड का चैप्टर खत्म होगा कल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ, आधे घंटे का बाकी है। अभी बाकी है। कल तो पूरा चलिए ना वो।
थोड़ा सा ज्यादा नहीं। कल तुम 9:30 बजे घर पे गए ना? हाँ 35 हो गया तो जाते जाते 45 ग्रुप में से देखा था मैं। घर पहुंचे तो 9:45 हो गए। हाँ आज भी चले जाऊंगा मैं। आज मैं निकल जाऊंगा फटाफट। फिर घर पे आकर मस्त मैसेज चेक करूंगा मैं। 9:30 हो गया लिख के, आगे बढ़ते। अल्लाह अकबर, टेंशन हो गया यार, बाइक अगर खराब निकल जाएगा तो मसला हो जाएगा, 4,000 रुपये डूब जाएगा। पुराना लगता है। दूसरे का था ना वो, अपना नहीं था। जो जिसमें मंगा लिया मैंने। आपको उसी कंपनी का सही बोल रहे हो, मुझे वही मंगाना चाहिए। ये चलो अच्छा देखा मैंने, रिव्यू देखा तो अच्छा था, और एक्चुअल में प्रोडक्ट अलग ही निकला। अभी चेक नहीं किया ना हम लोग ने, अभी जस्ट सीधा लेक्चर में लगा दिया ना। हो सकता अच्छी चीज़ है, अपने को पता नहीं। बिस्मिल्लाह करके मंगाया था मैंने। छाप लिए? मैं भी समझ में आ रहा है। मैं भी जो केमिस्ट्री ऊपर से आ रहा था ना, मुझे ज़्यादा खबर मिली है। मैं भी सहमत, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है। सही है ना? कुछ काम कर। किस साइड वाला? दरवाजे के पीछे वाला? चलो बात करते हैं हम लोग E2 एलिमिनेशन की। ये क्या था क्लास? E1 एलिमिनेशन था। तो जब रिएक्शन में क्लास एक पे डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे? E1। दो पे डिपेंड किया तो E2। ठीक है, E1 में क्लास क्या बनता है? मैं तो मिटाऊंगा। ठीक है, तो E1 के अंदर क्लास क्या होता है, क्या बनता है? कार्बोकटायन। क्या बनता है? और जब कभी भी कार्बोकटायन बनता है वहां पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, और रेट कैसे चेक करें हम लोग? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, चलिए हेडिंग क्लास डालिए, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, क्या होता है ये देखो, ये होता है H हेलोजन है। क्या ये? हेलोजन। ठीक है, अब बताओ बेस का काम क्या होता है क्लास? बेस का काम होता है क्या खाना? H+ खाना। ठीक है, अब देखो यहां पर क्लास कौन आएगा? बेस। कौन आएगा? ठीक है, अब यहां पर जो बेस आएगा क्लास, ठीक है, वो बेस क्लास क्या करने आता है? H+ खाने के लिए आता है। अब ये क्लास H+ क्लास खाने के लिए निकला। ठीक है, तो किधर से आ रहा है क्लास? ये H दिख रहा है आपको? H दिख रहा है ये? ठीक है, ये क्लास कहाँ आ रहा था? H खाने के लिए आ रहा था। सामने क्लास कौन मिल गया? हेलोजन। कौन मिल गया? हेलोजन ने थप्पड़ मार के भगा दिया इसको। ठीक है, फ्री क्लास चला गया। जो वापस से क्लास क्या हुआ? ट्राई किया, दोबारा क्लास क्या हुआ? H+ खाने के लिए आया, वापस थप्पड़ खाया, क्लास क्या हो गया? चला। ठीक है, फिर किसी ने क्लास क्या दिया? किसी ने क्लास मशवरा दिया, और किसी ने क्या किया? एडवाइस किया, क्या करो? पीछे से आओ। कहाँ से आओ? पीछे से आओ। ठीक है, पीछे तो देखो। ठीक है, तो यहाँ से आएगा, पीछे से आया क्लास, तो क्या खा लिया? H+। क्या खाया? H+ क्लास जैसे खाने लगा क्लास, तो वहां पर क्लास क्या था? हाइड्रोजन और बेस के बीच में क्लास क्या बनना? बॉन्ड बनने लगा। ठीक है, और जैसे क्लास इसके बीच में बंधन बनने लगा, तो यहाँ पर बंधन टूटने लगेगा।
हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, ठीक है। और कार्बन के बीच में क्लास क्या होने लगेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां से क्लास हेलोजन क्या करने लगेगा, निकलने लगेगा। क्लियर है। अब क्लास क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इफेक्ट नहीं है, यहाँ रील बना रहेगा, इफेक्ट बोल रहे, कौन बोल रहा है, ठीक है। अब क्लास क्या हो जाएगा, ये क्लास बन जाएगा CH, ये अल्कीन मान दो, क्या बना दो, डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, अल्कीन, क्या बन गया, और यहाँ पर साथ में क्या निकल गया, H और B, और साथ में क्या निकला, X, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पर, क्या बना, अल्कीन, क्या बना, अल्कीन, क्या बना, अल्कीन बना। अब यहाँ पर देखो, ये क्लास, ये जो रिएक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है, दो पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये बेस जब आके अटैक करेगा तभी H निकलेगा, H निकलेगा तभी कौन निकलेगा, हेलोजन। तो कितने पे डिपेंड कर रहा है रिएक्शन, दो पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, E2। क्या बोलते हैं हम लोग, E2 एलिमिनेशन। जब रिएक्शन दो पे डिपेंड करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, E2। जब रिएक्शन एक पे डिपेंड, क्या बोलोगे, E1। तो यहाँ पर रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक हेलोजन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाय मोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बाय हो गया, बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आप देखो क्लास, ये क्लास किस पे डिपेंड कर रहा है, दो पे कर रहा है। तो रेट लॉ क्लास जब लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा, एक तो क्लास किस पे डिपेंड करेगा, R और X पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे, ठीक है। तो एक ये और एक ही, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, सेकंड ऑर्डर है, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ क्लास, ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, मल्टी स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप में, क्योंकि उसको स्टेप मानते क्या हम लोग, नहीं मानते। ये क्या होता है, ये स्टेप नहीं होता ना, यहाँ सीधा क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग स्टेप नहीं मानते, क्लियर है। तो यहाँ पर बताओ, रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या मल्टी स्टेप में हो रहा है, तो क्या है, सिंगल स्टेप। क्या क्लास, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, या इसको एलिमेंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब यहाँ पर क्लास देखो, जो बेस आ रहा है, क्या क्लास, अब यहाँ पर जो बेस हम लोग लेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस क्लास क्या करेगा, H निकालना है, और जल्दी निकालना है, फिर रुक के निकालना है, जल्दी निकालना है। तो जल्दी के लिए वीक लेके आओगे, स्ट्रॉन्ग लेके आओगे, स्ट्रॉन्ग। तो इसके अंदर क्लास कौन सा हम लोग बेस इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला। कौन सा वाला, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे क्लास कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH हो गया, ठीक है, पांचवा पॉइंट। अब बताओ, इसके अंदर क्लास इंटरमीडिएट क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये कार्बन बना है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट, क्लियर है। 6, रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या, नहीं। तो रीअरेंजमेंट डज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रीअरेंजमेंट कहां पर होता है, जहां पर कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, डज नॉट पॉसिबल, क्लियर है। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है। ठीक है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये कुछ नहीं, जो हमने पढ़ा ना पीछे, अल्कोहलिक केवच लगाते थे, ठीक है, और हेलोजन निकाल लेते थे, तो वही क्लास, ठीक है। बता टॉपिक पढ़ रहे हो,
तो देखो कैसा होगा, रिएक्शन करके दिखा दो, बहुत आसान है रिएक्शन। अरे नहीं लिखो, नहीं बोल के। क्वेश्चन नंबर क्लास 1 ईयर आपके नजरों के सामने, बताओ यहाँ पर क्लास क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है समझो Cl, क्या लगा हुआ है, एरो पे क्लास क्या दिखा, अल्कोहलिक केवच, क्या कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा। एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बनेगा, बताओ मेजर कौन सा रहेगा, ये वाला। अल्कोहलिक केवच, बताओ क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, अल्कीन बन जाएगा। तो बहुत आसान होता है ये, बताओ कितना आसान है। छाप लो फटाफट, छपोड़ो। लोन पे है ना, लोन पे रिपल्शन हो जाएगा। इसके पास लोन पे है ना, लोन पेयर मतलब क्या होता है, एक टाइप का नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन है ना वहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्शन, और रिपल्शन होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल, और अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन नहीं होना चाहेगा। मुबशिरा, बहुत बातें कर रही तू, चुपचाप लिख। ट्रांजिशन स्टेट के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके नीचे, उसके आगे रिएक्शन लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, अच्छा वो फिफ्थ पॉइंट पूछ रहे क्या, ट्रांजिशन स्टेट इज द फॉर्म है द इंटरमीडिएट, छाप लिए। नम्रा सांस ले ले, हो गया लिख के, अल्लाह अकबर। एलिमिनेशन के बाद हम लोग चालू करेंगे सब्स्टिट्यूशन। आज 4 नवंबर है ना, 15 नवंबर को कौन सा डेट है, 15 नवंबर संडे है ना, 15 नवंबर, सैटरडे, संडे को आ रहा है, सो सैटरडे को आ रहा है, तो सैटरडे को तो चैप्टर नहीं चालू करेंगे हम लोग, चालू करेंगे तो मंडे को, तो संडे 16 को रहेगा, उसका मतलब हम लोग चालू करेंगे मंडे से, और मंडे है 17।
तो हम लोग चालू करते काम करते 13 से। तुम्हारी घड़ी फास्ट है। 5 मिनट, 6 मिनट। आर के सिमरा, आर के जानते? आर के कौन है? आर के कौन है क्लास में? पता है? तू आती नहीं दे पता है। चलो छाप लिए। तो बताओ, अगर क्लास रिएक्शन 1 पे डिपेंड किया तो क्या बोलते हैं हम लोग? E1। और 2 पे डिपेंड किया तो E2। और 3 पे डिपेंड किया तो 3 नहीं बोल जाता, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, 1 पे डिपेंड किया तो E1 और 2 पे डिपेंड किया तो E2। ठीक है, सेम हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वाला? सब्स्टिट्यूशन। SN1 में भी क्या होगा? सेम होगा। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में मेजर डिफरेंस क्या है? क्या है बताओ, क्या अंतर है? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या अंतर है? हाँ, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में एक बहुत भारी डिफरेंस है, वो बहुत बेसिक डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर E1, वहां पर क्या पढ़ेंगे? SN1। यहाँ पर E2, वहां पर क्या पढ़ेंगे? SN2। तो दोनों में अंतर क्या है? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको मिलेगा 50 रुपया। बजट बढ़ गया अभी। जय सोच रही मैं पैसा तो वही लूंगा आज, बर्गर जाके खाऊंगे आज, कटलेट क्या बोलते इसको, नगेट पाव। तो उसमें जुगाड़ हो जाएगा चाइनीज हिल का आज। बताओ, बेसिक डिफरेंस है क्लास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में टेम्परेचर का। किसका क्लास? रिमेनिंग बाकी सब सेम रहता है। क्या रहता है? द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन इज टेम्परेचर। चलो आगे बढ़ूं मैं? आगे तो बढ़ना पड़ेगा। कल 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 थोड़ी आएगा। और बायो वाले सर कितना बजे आएंगे? लेकिन चलो, हाँ मेरे पास फिजिक्स है। क्यों? मेरे पास फिजिक्स है। पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लो ब्रेक, ले लो, काम करो। फिर सर का रहेगा तो सर आते रहेंगे जंग की तैयारी करने के लिए। चलो छाप लो फटाफट, वीडियो बंद कर दो सिमरा या जोया।